हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ जीआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन से रिलेटेड। जिन लोगों के पेपर रिजेक्ट हो गए हैं, काफ़ी लोगों के पेपर क्या हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं इस बार। पिछली बार भी कई बार लोगों के हुए थे, मेरे भी हुआ था। आप देख सकते हैं कितनी बार हुआ था, ये देखिए 4 टाइम हुआ था। एक बार नहीं, आप लोग का एक बार हुआ है, आप लोग परेशान हो गए हैं। मेरा 4 टाइम रिजेक्ट हुआ था ना। रिजेक्ट होता है, दिक्कत होती है, तो पर उसको आप छोड़ देंगे तो कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको उसे सही करके जैसा आपका रिमार्क दिया है वो करके आपको फिर से क्या करना है, अपलोड करवाना है। अपलोड कराने से पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार से अपने वेरीफाई कराएंगे। विदाउट रजिस्ट्रार से वेरीफाई कराए अगर आप फिर से उसको करेक्ट करके अपलोड कर देंगे तो वो दोबारा रिजेक्ट होना कंपलसरी है। क्योंकि मैंने कई बार करेक्शन किया, देन उसके बाद उसको मैंने ऐसे ही अपलोड करवा दिया। ऐसे अपलोड करवा देने पे क्या हुआ कि वो बार बार रिजेक्ट होता गया। ठीक है, देख लीजिए 3 बार मेरा ऑलरेडी रिजेक्ट हुआ। फिर उसके बाद तो आपको ये गलती नहीं करना। आपका अगर एसआरएफ अपग्रेडेशन डेट गलत लिखा है तो आप उसको करेक्शन कीजिए, व्हाइटनर लगाइए, देन उसकी क्या, आप कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, फिर वहाँ उस कलर प्रिंट आउट में व्हाइटनर तो शो होगा नहीं, तो वहीं पर आप रजिस्ट्रार से साइन करवा लीजिए। जहाँ पर जैसे आपने डेट लिखी है 12/11/2025, तो उस डेट के सामने क्या करना है, आपको अपने रजिस्ट्रार के साइन करवा लेंगे। इससे क्या होगा, तो इससे उन लोग को यहाँ पे लिखा है ना, काइंडली वेरीफाई द डेट ऑफ अपग्रेडेशन बाय रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल और डायरेक्टर। तो आप वेरीफाई करा लेंगे तो वो दोबारा रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर आप वेरीफाई नहीं कराएंगे तो वो दोबारा रिजेक्ट करेगा ही करेगा। देन आप इतना काम कीजिए, जो भी आप में लिखा हुआ है आप उसको करेक्ट कीजिए। ये जो रिमार्क दिया है इसी को ध्यान में रखकर आपको करेक्शन करनी है। अगर आप में आया है कि ओवर राइटिंग हुई है, ओवर राइटिंग भी हुई है, अगर आपको लगता है नहीं भी हुई है, फिर भी आप एक बार उसको दोबारा रजिस्ट्रार से वेरीफाई करा लीजिए। और आपको लग रहा है कि कहीं पर ओवर राइटिंग हो गई है तो वहाँ व्हाइटनर लगा के सही करके कलर प्रिंट आउट निकाल के उसको करेक्शन करके फिर से अपलोड कराइए। देन अगर फिर भी आप में है, कुछ लोगों में एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं वो अलग से आए होते हैं, तो एक्सपर्ट आपके सब्जेक्ट के ही होने चाहिए। अगर आपने जीआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन कराया है तो आप अगर एजुकेशन है के हैं तो एजुकेशन के ही एक्सपर्ट होने चाहिए, सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी के ही एक्सपर्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सपर्ट चल जाएगा। और एक्सपर्ट हमेशा क्या होता है, प्रोफेसर होता है, वो ना एसोसिएट होता है ना वो असिस्टेंट होता है। जो एक्सपर्ट आता है वो हमेशा क्या, प्रोफेसर ही होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। देन अगर एक्सपर्ट का साइन हो गया है तो उसका मोहर जरूर से लगवाएं। अगर आपका मोहर नहीं लगा होगा तो भी वो पेपर रिजेक्ट कर देगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन अगर आपको इससे के अलावा भी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन कुछ लोग परेशान हैं कि यहाँ पर आप लोग का अनऑथराइज लिख के आ रहा है, तो ये अनऑथराइज क्यों लिख के आ रहा है, ये पहले आप लोग का पेपर रिजेक्ट हुआ होगा। ठीक है, रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है, फिर से आपके नोडल ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, इसलिए वो अनऑथराइज लिखा आ रहा है। ये विद इन 10 डेज क्या हो जाएगा, फिर से इसका रिमार्क लिख के आ जाएगा, या तो रिजेक्ट होगा या तो ये क्या होगा, ऑथराइज्ड हो जाएगा। ऑथराइज होगा तो कुछ इस तरीके से आपका लिखा हुआ पूरा आएगा। देन रिजेक्ट होगा तो फिर पूरा ऐसे ही लिख के आ जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, 10 डेज आप चेक कर रहिए, आपका सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा कि वो आपने जो करेक्शन करके अपलोड किया है सही हुआ है या नहीं हुआ है, वो लिख के आ जाएगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी गलती क्या है, आप बार बार पेपर अपलोड कर रहे हैं और रिजेक्ट हो जा रहा है। कुछ लोगों का गलती मैं बता देती हूँ। ये देखिए मेरा फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर आपका नेम होगा, देन आप जिस डिपार्टमेंट से हैं वो होगा, यूनिवर्सिटी आपकी होगी, और ये क्या है, ये आपको यहाँ पर वो डेट लिखनी है जब आपका जीआरएफ 2 ईयर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, जिस दिन आपका जीआरएफ खत्म हुआ वो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। देन यहाँ पर जो लिखता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, आपने पीएचडी में जिस दिन एनरोल लिया वो वाली डेट आपको यहाँ लिखनी है। देन यहाँ पर जो डेट लिखनी है वो एसआरएफ जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मेरा देखिए 4/11/2024 को जीआरएफ खत्म हुआ, तो एसआरएफ किस दिन से स्टार्ट होगा, उसके अगले दिन से 5/11/2024 से जो आपका जीआरएफ ज्वाइनिंग का डेट होगा, मतलब जिस दिन से आपकी जीआरएफ स्टार्ट हुई होगी वही डेट सेम यहाँ पर होगी। बस क्या होगा, ईयर में चेंज होगा। वहां पर 2022 होगा, मतलब 2000 पहले का डेट होगा, 2 साल पहले का। यहाँ पर 2 साल बाद का हो जाएगा। सेम डेट ये यही रहेगी और ईयर बस चेंज होता है।
देन यहाँ पर आपको कंप्लीशन मतलब जब आपका JRF बंद हो गया वैलिडेट होना चाहिए। तो बहुत से बच्चे इसमें गलती कर दे रहे हैं, तो इसे आप ध्यान रखिए। आपका JRF जिस दिन से स्टार्ट हुआ वही डेट होगी, बस ईयर चेंज होगा उसमें। ठीक है, ये आपका होना चाहिए यहाँ पर। और यहीं पर आपको क्या, अगर आपका रिजेक्ट होता है तो यहीं पर आपको क्या करना है, अपने रजिस्ट्रार का साइन करवा लेंगे यहीं पर, और मोहर भी लगवा लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। देन आप इसको फिर से अपलोड कराएंगे तो ये क्या होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद भी अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो आप ये काम कीजिएगा, ये अपना डॉक्यूमेंट सही करके अपलोड करवा दीजिएगा। देन आपका पहले वाला जो फॉर्म था उसकी फ़ोटो रखिएगा, देन आपने जो करेक्शन किया उसकी फ़ोटो रखिएगा। उन दोनों फ़ोटो को क्या कीजिएगा, मेल कर दीजिएगा यूजीसी को। देखिए मैंने मेल किया था, मेरा 4 टाइम पेपर रिजेक्ट हुआ था तो मैंने मेल किया था। देन आप उनको मेल कर देंगे कि हाँ देखिए ये करेक्शन था या ये सही था, या दूसरे जिसका अप्रूव हुआ है उसके पेपर को भी अटैच कर दीजिए। देखिए इनका पेपर ऐसे था, मेरा भी ऐसे है, पर मेरा क्यों रिजेक्ट हुआ आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। नहीं बताते हैं तो आपका मेल का रिप्लाई कभी ना कभी देंगे, विदिन 15 डेज में वो आपका रिप्लाई देंगे। उसके बाद भी आपको जल्दी है तो आप मंडे टू फ्राइडे क्या कीजिए, यूजीसी का कस्टमर केयर नंबर होगा, 10 to 12 PM उस पर कॉल करते रहिए, कभी ना कभी वो उठेगा कॉल। एक बार में नहीं उठता है, आप मल्टीपल बार करेंगे तो एक बार कॉल रिसीव होगी। देन आप उनको प्रॉब्लम बताइए कि मेरे पेपर में कोई गलती नहीं है फिर भी मेरा पेपर रिजेक्ट हुआ है, तो वो एक बार आपका नंबर पूछेंगे, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर होगा आपका, उससे आपका चेक कर लेंगे कि क्या आपका कमी है, वो बता देंगे आपको क्या करेक्शन करनी है। इतना आप करेंगे तो आपका फॉर्म दोबारा रिजेक्ट नहीं होगा। बट याद रखिए कि उसको, अगर आप जो भी करेक्शन कर रहे हैं उसको दोबारा रजिस्ट्रार से जरूर से वेरीफाई कराइए। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो 100% श्योरिटी के बाद वो रिजेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि उनको लगता है कि आपने कोई करेक्शन की नहीं, आपने दोबारा ही वैसे ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करती हैं आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है कि मेरे में कुछ अलग लिख के आया है या कुछ और है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन फिर भी आपको कुछ ना समझ में आए तो अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर को परेशान कीजिए, पूछिए उनको क्या करें हम, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना, पेपर रिजेक्ट हुआ तो वो बताएंगे, उनको सॉल्यूशन उनको बताना पड़ेगा। आप उनसे पूछिए, फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है तो आप ये सारे काम कीजिए, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।